तो पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आपको जैसा कि देख सकते हैं इसके अंदर आपको केवल 2 परिमेय संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। और लेकिन इसके बीच में आपको कितनी परिमेय संख्याएं पूछ रहा है? 5 परिमेय संख्याएं पूछ रहा है। अब देखो परिमेय संख्याएं क्या होती है उसको मैं आपको बता देता हूं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसको हम अंश हर दोनों में लिखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, ये संख्याएं देखो ऊपर भी लिखी गई हैं और बटे लगाकर इसके नीचे भी लिखी गई हैं, तो इसको परिमेय संख्या बोलते हैं। और याद रखना, जितनी भी संख्याएं होती हैं, चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, चाहे जितनी, चाहे वो माइनस में हो, जैसे -1, -2, -3, सभी क्या आती हैं? परिमेय संख्याएं में आती हैं, क्योंकि हम इसके नीचे बटे में 1 मान सकते हैं, है ना। मान सकते हो कि नहीं? वेरी गुड, मान सकते हो। किसी भी संख्या के नीचे 1 माना जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। और प्यारे बच्चों, एक चीज़ और समझ लीजिए, जो 2 परिमेय संख्याएं होती हैं उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं आ सकती हैं, ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर होगा, कुछ होगा मैच करेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसके बीच में अनंत संख्याएं हैं, जो आपका आंसर है वो कहीं से भी उठा लिया गया है। इसलिए आपको मैं बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा, जिसको करने के बाद आपका क्वेश्चन कभी भी कोई गलत नहीं कर पाएगा। आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना होगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि किस प्रकार से आप पहले नंबर क्वेश्चन को करेंगे। बिल्कुल आसान तरीका इसका हम देखने वाले हैं। अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा सपोर्ट अगर आप करते हो तो मैं आप सभी को जितनी भी आपकी क्लास की बुक हैं सबको मैं जल्द से जल्द यहाँ पर कंप्लीट करा दूंगा, बिल्कुल फ्री में, 1 भी रुपये आपका नहीं लगने दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए प्यारे, जो पहला नंबर क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है, -1 और 0। आपको इसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं बतानी है? वेरी गुड, 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो देखिए, जितनी परिमेय संख्याएं बतानी रहती हैं उससे एक बढ़ा करके क्या करते हैं, इसके अंश और हर में गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आपको, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखी हैं। तो कितनी परिमेय संख्याएं लिखनी है इनके बीच में? 5 परिमेय संख्याएं। तो एक बढ़ा करके गुणा करेंगे, तो 5 कह रहा है तो किससे गुणा करेंगे? 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए प्यारे, जो यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है। अगर आप बड़ी तरीके से क्वेश्चन को समझ जाते हो, या ये वाला नहीं समझ में आता, इसके आगे वाला समझ जाते हो, तो जितने भी क्वेश्चन इस तरह से मिलेंगे आप बड़े आसान तरीके से कर पाओगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद आपको ध्यान से एक चीज़ को समझना है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इसके बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अंश तथा हर में 6 से गुणा कर, क्योंकि आपको 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है। तो मैंने क्या कहा था, 1 बढ़ाकर गुणा करना है। तो 5 के आगे गिनती गिनोगे तो क्या आता है? 6 आता है ना। तो 6 से गुणा करने पर तो देखिए अब गुणा करेंगे। अब पहले इसको लिख लेते हैं -1, और इसके नीचे कुछ नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, ये सारी परिमेय संख्याएं, चाहे वो 0 हो, 1, 2, 3 जो गिनतियां होती हैं, माइनस वाली गिनतियां होती हैं, -1, -2, कितनी भी बड़ी हो, सब परिमेय संख्या के अंतर आती हैं, क्योंकि इसके नीचे 1 रहता है लेकिन उसको हटा दिया जाता है, ठीक, ताकि पढ़ते हुए बने। तो इसके नीचे आप जब चाहो 1 मान सकते हो। और देखो यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे, और क्या है आपका 0, ठीक है। तो 0 के नीचे भी 1 रहता है, इसको हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर हो गया। अब क्या करना है, इसके अंदर हमको गुणा करना है। किससे करना है? 6 से गुणा कर देना है, ठीक है। तो चलो इसके अंदर हम 6 से गुणा कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसके अंदर आप 6 से जब गुणा करोगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखो जगह तो है, कर लेते हैं यहीं पर गुणा। 6 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर किससे? 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब जब 6 से गुणा करोगे क्या होगा, देखो ध्यान से। अब 6 से गुणा करोगे जब आप इसके अंदर, तो 6 का पारा एक बार पढ़ोगे तो 6 आएगा, लेकिन इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाना मत भूलना कभी भी, ठीक है। अगर माइनस रहे तो गुणा करने के बाद माइनस लगा दिया करो। अब देखो यहाँ पर 6 कम 6 हो जाएगा, और यहाँ पर है तो और लिख लेते हैं भैया। और उसके बाद देखो 6 का गुणा 0 में होगा भैया, 0 ही होगा। ध्यान रखना, 0 में किसी भी संख्या का गुणा होता है 0 हो जाता है। 6 का गुणा 1 में होगा 6 हो जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर गिनती आपको आना चाहिए, संख्या रेखा आनी चाहिए। तो देखो जो गिनतियां होती हैं, माइनस वाली गिनतियां रहती हैं, वो उल्टा चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान समझना, जो संख्या रेखा होती है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं आप शायद कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको संख्या रेखा आपकी बुक में हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार प्यारे बच्चों, ठीक है, ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में। हाँ देखो मिल गया। देखो यहाँ पर ये रही संख्या रेखा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ है, ये एक संख्या रेखा है, इसके अंदर ये परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्याएं जो होती हैं हमेशा घटते हुए क्रम में लिखी जाती हैं, चाहे उसके नीचे बटे में कोई भी संख्या रहे, उससे आपको मतलब नहीं है, बस आपको नीचे वाली संख्या लगाते चलना है। जैसे यहाँ पर देखो -4 था, फिर उसके बाद क्या हुआ, -4 के बाद आगे इधर चल रहा है तो बढ़ता हुआ चल रहा है। -4 छोटा है, फिर उससे बड़ा -3 है, फिर -2 है, फिर -1 है, मतलब ये उल्टा होता है। अगर माइनस लगा रहता है छोटी संख्या बड़ी मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 सबसे बड़ा, ठीक है।
इसी तरह से अगर देखो यहाँ पर माइनस रहे तो आपको क्या करना है, घटते हुए क्रम में इसको लिखना है और नीचे वाली संख्या जैसे वैसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, -6/6, ठीक है, कॉमा लगाएंगे। इसके आगे चलो तो इसके आगे मैंने अभी आपको दिखाया क्या लिखना है, घटाकर लिखना है एक, ठीक। तो इसके आगे एक घटाकर लिखेंगे तो क्या आएगा बताओ जल्दी, वेरी गुड, आएगा आपका -5/6, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर माइनस लगाओ, घटाकर लिखो तो -4/6, फिर उसके बाद माइनस का 3/6, फिर उसके बाद माइनस का 2/6, फिर माइनस का 1/6, ठीक। फिर उसके बाद 0/6। अब देखो कहाँ तक आपको लिखना था, 0/6 तक लिखना था, तो हमने लिख लिया। लेकिन अब देखो ध्यान से आपको क्या कह रहा है, कह रहा है हमको -1 और 0 के बीच में, क्या कह रहा है ध्यान से देखो, क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ फिर से। कह रहा है आपको -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्या बतानी है। तो आपको फिर से इसको क्या करना है, भाग दे देना है, तो ये 1 में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो पहले 1 ही तो था, यहाँ पर देखो भाग दे दोगे 6 से, 6 कम 6, 6 कम 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। नीचे 1 का कोई भी मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पर देखो ये आपका क्या आएगा, यहाँ पर -5/6, ये ऐसे ही रहेगा। क्या सरल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये सरल हो रहा है। देखो इसको सरल कर लेते हैं, 2 के पहाड़े से 2 के पहाड़े से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 3 6। ध्यान रखना जिस पहाड़े से काटते हो प्यारे, ऊपर वाले को भी उसी पहाड़े से काटना है, नीचे वाले को, मतलब 2 के पहाड़े से काट रहे हैं तो ऊपर वाला भी 2 के पहाड़े से कटना चाहिए, नीचे वाला भी। तो देखो दोनों 2 के पहाड़े से कट रहे हैं तो कट गए। यहाँ पर कॉमा लगाएंगे प्यारे, अब क्या लिखेंगे, माइनस का, क्योंकि माइनस है तो माइनस लगाना जरूरी है, बटे में 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 3 के पहाड़े से कट रहा है, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो प्यार 2 1 कम 2, 2 3 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। यहाँ पर देखो -1/6, कॉमा लगाएंगे। 0 से 6 में 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर वो 0 हो जाता है, आपको पता है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो हमारी देखो बीच में ये परिमेय संख्याएं पूछ रहा था, कहाँ से पूछ रहा था, -1 और 0 के बीच में, तो -1 यहाँ पर है, 0 ये रहा, तो इसके बीच में 5 परिमेय संख्याएं आपको दिख रही हैं, वेरी गुड। अब इसको आपको लिख देना है, ठीक, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। चलो थोड़ा सा मैं ऊपर करके आपको बढ़िया तरीके से लिख के दिखा देता हूँ, ताकि आपको जब आप एग्जाम में लिखो ना, आपका एक भी अंक नहीं कटे, ठीक है, बिल्कुल जितने नंबर का क्वेश्चन रहे उतना पूरा नंबर मिले। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा -1 और 0 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। कितनी परिमेय संख्याएं आपसे पूछ रहा था, 5, तो एक बढ़ाकर गुणा करने पर ही आया है, ध्यान रखना, 5 परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएंगी, -5/6 हो जाएगा, कॉमा -2/3 हो जाएगा, कॉमा -1/2 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा था आपको स्टार्टिंग में कि इसका जो आंसर होगा, हो सकता है इसके अंदर से कुछ आंसर आपके आ रहे होंगे, कुछ ना आ रहे होंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने बताया 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत, मतलब जितना आप सोच सकते हो उससे भी ज्यादा संख्याएं आ सकती हैं, ठीक। आप जितना गिनती पढ़ सकते हो उससे भी कई गुना संख्याएं आती हैं, इसलिए आपके जो बुक में है वो कहीं से भी उठा लिया गया है, ठीक है, आंसर को। लेकिन यहाँ पर जो मैं आंसर लिखा हूँ इसी तरह से आपके सर जी बताएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सही आंसर है, इसी तरह से किया जाता है, ठीक, क्वेश्चन को। चलिए अब चलते हैं सेकंड नंबर के इसके पार्ट पर और उसको देखते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, एक एक्सरसाइज एक बार में मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं सोचता हूँ जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा परेशानी ना हो, एक ही वीडियो के अंदर सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ताकि जब भी उनकी कापियाँ चेक हो तो वो बड़े आसानी से कर पाएँ। हो सकता है मैं अलग अलग पार्ट में अगर देता आपको तो क्या होता है कि जो क्वेश्चन रहता है ना प्यारे बच्चों, वो क्या होता है आगे पीछे हो जाता है ना, यहाँ पर तो आएगा नहीं, चलो नेक्स्ट पेज पर ही देखेंगे, यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों क्या होता है, जो अगर मैं एक एक क्वेश्चन देता, एक क्वेश्चन नंबर 1 2 करके, तो उस तरह क्या होता है आपको कुछ क्वेश्चन मिलते, कुछ क्वेश्चन ना मिलते, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, भले वीडियो हो जाता है मेरे को 1 घंटे 2 घंटे बनाना पड़ता है लगातार, आपको वीडियो तो 1 घंटे का मिलता है, लेकिन वहाँ पर 2 घंटे तक मेहनत करनी पड़ती है प्यारे बच्चों, तभी, क्योंकि पहले उसकी मैं प्रैक्टिस करता हूँ बढ़िया तरीके से, ताकि देखता हूँ उसका आंसर सही है कि नहीं, उसके बाद फिर मैं आप सभी के लिए इसका वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि अगर आप सभी को एक ही वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा तो आप सभी के लिए ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी, ठीक, आप बड़े आसानी से कर पाओगे। और क्या होता है कि आप क्लास में बढ़िया नंबर ला भी सकते हो, और किसी के पास शेयर भी करोगे तो उन बच्चों की भी हेल्प मिलती है, ठीक है, एक वीडियो के अंदर रहने पर। तो चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर प्यारे बच्चों हम हल कर लेते हैं। तो दिया गया है आपको यहाँ पर -2 और -1 के बीच में 5 परिमेय संख्या, तो मैंने क्या कहा था 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, अगर 6 संख्याएं ज्ञात करनी है तो 7 से गुणा करेंगे, एक बढ़ाकर गुणा किया जाएगा। तो ध्यान से देखना आप,
तो देखिए यहाँ पर हमको अंश और हर में फिर से 6 से गुणा करना है। तो इस संख्या को सबसे पहले लिखेंगे -2 बटे इसके नीचे 1 रहता है, आपको दिखाई नहीं देता है, उसको जब चाहो आप जरूरत हो लगा सकते हो, तो हमने लगा लिया है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, 6 से हम पहले गुणा कर देंगे, ठीक है, अंश और हर में इसके, तो 6 से इसके भी अंश और हर में गुणा कर दिया और लिखेंगे। और आगे बढ़ेंगे पैरचों, यहाँ पर -1 है तो इसके अंदर भी नीचे 1 आपका रहता है, आप मान सकते हो। तो यहाँ पर देखो 6 और यहाँ पर 6, किसी भी संख्या के नीचे आप 1 मान सकते हो, ध्यान रखना, चाहे वो माइनस में हो, प्लस में हो या जीरो हो, ठीक, सबके नीचे 1 रहता है, आप जब चाहो उसको लिख सकते हो गुणा करते वक्त या कोई सवाल सॉल्व करते वक्त। अब देखो प्यार, इसके बाद क्या करना है, ध्यान से आपको समझना है। अब यहाँ पर इसको हम गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, बटे में 6 है 6 लिख देंगे, और यहाँ पर आपका यहाँ पर गुणा हो जाएगा 6 कम 6, माइनस है तो माइनस का 6 बटे में 6। अब आपको क्या करना है, यहाँ से उल्टी गिनती शुरू कर देना है, माइनस मतलब यहाँ से देखो आपको इसको लिखना है, जैसे मैंने संख्या रेखा बताया था, तो माइनस में रहता है तो उल्टी गिनती लिखते हैं, तो -12 -11 माइनस, इस तरह से जब तक 0 तक नहीं पहुँचता, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे प्यारों, तो -12 सबसे पहले लिखा जाएगा बटे में 6, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा कॉमा लगाकर -11 बटे 6, कॉमा लगाकर -10 बटे 6, कॉमा लगाकर -9 बटे 6, कहाँ तक चलेंगे, -6 बटे 6 तक चलना, इससे आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक, जहाँ तक आया है। तो -8 बटे 6, -7 बटे 6, -6 बटे 6। देखो 6 बटे 6 तक हम आ गए हैं, यहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ तक आ चुके हैं। तो अब क्या करना है, थोड़ा सा इसको सरल करना पड़ेगा, ठीक। कोई संख्याएं हो सकती हैं इसके अंदर सरल हो रही हो, तो उनको हम सरल कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से आप, यहाँ पर ये सरल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 6 के पार से कट जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो यहाँ पर ये क्या बना, -2 बन गया, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर देखो ये नहीं सरल हो रहा है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, -11 बटे 6। यहाँ पर देखो ये सरल हो रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया है, जब लास्ट में संख्या के 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए, तो वो 2 के पारे से कट जाती है। देखो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है और नीचे वाले में 6 आ रहा है, तो दोनों संख्याओं को चेक करना है, क्या इनके लास्ट में 0 2 4 0 2 4 6 8 आ रहा है कि नहीं, तो आ रहा है। देखो इसके में 0 आ रहा है, इसमें 6, तो कोई भी आ रहा है लेकिन आ रहा है, तो यहाँ पर 2 से ये कट जाएंगी, तो 2 पंचे 10, 2 से ही इसको काटेंगे, 2 3 6, तो यहाँ पर -5 आया आपका, और यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। अब देखो ये भी आपका 3 से कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, तो एक ही संख्या से काटना है। अगर 3 से काट रहे हैं, 3 से नीचे वाली भी कटनी चाहिए, ऊपर वाली भी कटनी चाहिए, तो -3 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। अब देखो इसको भी हम काटेंगे, तो ये 4 से कट रहा है, सॉरी 2 से कट रहा है, 2 चौके 8, 2 3 6, ठीक है, तो -4 और बटे में 3 आ गया है। कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर देखिए आपका ये नहीं कट रहा है, तो -7 बटे 6 ये कट जाएगा, 6 कम 6 6 कम 6, तो नीचे एक का कोई भी महत्व नहीं होता, जैसे यहाँ पर भी हमने नहीं लिखा था, तो इसी तरह से -1 केवल लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमको लिखना है, हमारी 5 परिमेय संख्याएं, -2, देखो -2 और -1 के बीच में 1 2 3 4 5 परिमेय संख्याएं मिल चुकी हैं, तो इन्हीं को हम लिख लेंगे प्यारे। तो आपको लिख देना है यहाँ पर, तो इस तरह से लिखेंगे, -2 और -1 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, ठीक। तो जो आंसर आया है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो 5 परिमेय संख्याएं इन दोनों के बीच में कौन कौन सी हैं, इनको आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर आएगा -11 बटे 6, -5 बटे 3, कॉमा -3 बटे 2, कॉमा -4 बटे 3, कॉमा -7 बटे 6, ठीक है। तो ये आंसर पेरेंट जो आपका हो जाएगा। तो देखिए प्यारे, जो आपको 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, अब इसको किस तरह से करेंगे, ध्यान से समझना है। तो मैंने क्या बताया था, जब हर में पहले से संख्याएं दी रहे, हर किसको कहते हैं फिर से समझ लो, जो ऊपर वाली संख्याएं रहती हैं उसको अंश कहते हैं, और नीचे जो लिखी रहती हैं इसी को हर कहते हैं। जो हर में संख्याएं पहले से दी, अगर हर में आपको संख्याएं पहले से दी रहती हैं, तो इसका अर्थ है आपको पहले चेक करना पड़ेगा क्या इसके बीच में 5 परिमेय संख्याएं बनेंगी कि नहीं। तो देखो 2 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों के पहाड़े में आती है, 2 के पहाड़े में भी वो संख्या आनी चाहिए, 3 के पहाड़े में भी आनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो 2 के पहाड़े में देखो 2 आता है, तो 3 के पहाड़े में नहीं आता। उसके बाद 4 आता है, तो 4 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता। उसके बाद जो है 6 आता है, तो 6 3 के पहाड़े में आता है। अब आपको चेक करना है क्या, यहाँ पर दिमाग के अंदर चेक करना मैं सिखा देता हूँ आपको। चेक करना है 6 का गुणा यहाँ पर ऊपर करके, कहाँ पर करना है आपको, ऊपर। नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये भी 6 बन जाएगा, ये भी 6 बन जाएगा, आपको केवल ऊपर वाले से मतलब होना चाहिए। अब 6 का गुणा -1 में करोगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है। उसके बाद 6 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 12। अब आपको -1 से -12 तक अगर आप लिखोगे तो कितनी संख्याएं बनेंगी, बहुत सारी संख्या बनेंगी, क्योंकि -1 फिर 0 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब हमारी 5 संख्याएं आराम से मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर गुणा करेंगे, किससे, इन दोनों को, हर को 6 बनाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम हर को इसके 6 बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा।
तो इसी तरह से पीछे वाले क्वेश्चन को भी आप दिमाग से कर सकते हो। वहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए पहले यहाँ पर किया था, जो उसमें उस साइड मैंने लिखा था इस साइड उसको मत लिखिएगा, वो गलत है, वो समझाने के लिए मैंने लिखा था, ठीक है, आपको पीछे वाले क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पर -1/2, इसके अंदर मेरे को इसको 6 बनाना है, तो आपको 2 का पहाड़ा नीचे जो हर है इसी का पहाड़ा पढ़ना है। 6 कितनी बार में आता है 2 के पहाड़े में? 3 बार में आता है, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, ठीक है। और लिखना है यहाँ पर पैरचो, उसके बाद देखिए यहाँ पर 2/3 लिख देना। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 6 कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है 3 पहाड़े में, तो दोनों जगह गुणा कर देना। गुणा करने के बाद देखो यहाँ पर 3 एकम 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा, 2 3 6, 6 हो जाएगा। और लिखेंगे पैरचो यहाँ पर, उसके बाद देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बीच में जितनी परिमेय संख्या है सबको आपको लिख लेनी है, तो यहाँ पर -3/6। ओ आई सी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखो मैंने 1 से आपको बता दिया था ना, अरे यार प्यारे बच्चों, मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था, है ना, स्टार्टिंग में। देखो फिर से समझ लो, इसके अंदर मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ने पर जो संख्या आएगी उससे गुणा करके आपको चेक करना है। देखो यहाँ पर अगर आप वैसे भी करोगे 3 आएगा, यहाँ पर 2 के पहाड़े में 3, तो 3 का ऊपर गुणा करना, -3 बनता। इसके अंदर देखो 3 पहाड़े में 6 कितनी बार में? 2 बार में, यहाँ पर 4 आता। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे -3 से उल्टी गिनती लोगोगे, -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2, देखो तब भी आपका क्या बनेगा? 5 परिमेय संख्याएं आराम से निकल जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने वहाँ पर मिस्टेक हो गया था पैरचो, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से कह रहा हूँ। यहाँ पर 6 से नहीं गुणा करना आपको, जितनी बार में उस पहाड़ी में आ रहा है उससे यहाँ पर जैसे कर रहे हैं, तो ऊपर वाले में उससे गुणा करके तब चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे -3 बना, यहाँ पर 6 बना, नीचे वाले से आपको मतलब नहीं है, बस आपको यहाँ पर उल्टी गिनती दिमाग में सोचनी है क्या 5 बीच में आ रहा है कि नहीं, या ये कह सकते हो 7 गिनतियाँ टोटल बन रही है नहीं, या उससे ज़्यादा बनेगी तब भी ठीक है। तो देखो -3 -2, देखो -3 आ रहा है ना ऊपर, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, देखो 7 से ज़्यादा बन रही है, 3 3 6 7 8, तो 8 बन रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर 7 बने तब भी ठीक है, लेकिन 7 से कम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमको 2 संख्याएं तो वैसे भी निकालनी है आगे पीछे वाली, बीच में 5 संख्याएं बचनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके बीच में जितनी संख्या है उसको हम लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, यहाँ तक 4 तक लिखना है, 3 आएगा, फिर 4 आएगा। सबके नीचे आपको 6 लगाना जरूरी है, तो आप बाद में भी 6 लगा सकते हो, उस तरह से 6 लगा दीजिए, ठीक है। समझ में आया? वेरी गुड। अब देखो हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सरल कर लेना है। जो सरल हो रहा है तो ये देखो सरल हो जाएगा, आपका क्या बन जाएगा? ये ऊपर वाला बन जाएगा, इसको काटोगे तो -1/2 बनेगा, ठीक। ये 3 के पहाड़े सरल हो जाएगा। अब ये भी देखो 2 के पहाड़े सरल हो रहे हैं दोनों, 2 एकम 2 2 3 6। ये नहीं सरल हो रहा है तो इसको मत करिए, तो इसको उतार लेते हैं। सबसे पहले इसको -1/6 लिख लेते हैं, ये आपका 0 में भाग देने पर 0 बन जाएगा। इसके अंदर आपका नहीं सरल होगा तो इसको 1/6 लिख देंगे। ये आपका 2 के पहाड़े से हो रहा है, 2 एकम 2 2 3 6, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1/3 आएगा। यहाँ पर ये भी हो रहा है 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1/2 आएगा। इसी तरह से ये भी हो रहा है 2 दूना 4 2 3 6, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2/3 आएगा। ओके, अब देखिए अगर हम देखें इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो आपको लाइन से कोई भी 5 परिमेय संख्याएं लिख सकते हो। इसलिए मैंने बताया था आपको 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, बस आपको इसके अंदर 5 संख्याएं ले लेनी है, 1 2 3 4 5, एक बच रहा है उसको छोड़ दीजिए। तो हम यहाँ पर 5 परिमेय संख्याएं लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे, तो आप इस तरह से लिखेंगे -1/2 और 2/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, ठीक है। अब इसके बाद पैरचो क्या करना है, ध्यान से देखना है आपको, जितनी भी 5 परिमेय संख्याएं हैं स्टार्टिंग से लिख लेनी है 5 तक, 1 2 3 4 5 तक, 1/3 तक लिख लेंगे। तो -1/3 पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा -1/6, तीसरा हो जाएगा 0, उसके बाद 1/6, उसके बाद 1/3, ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे। देखो 5 परिमेय संख्याएं हो चुकी हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो